मैंने कहा तो था नहीं, I had nothing to fear. I was already famous, so I didn't go with the intent of wanting to become more famous. मेरे लिए जब बिग ब्रदर का ऑफर मुझे आया था तो इट वाज ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर एन इंडियन टू गो इनटू द शो एंड शो पीपल इन द यूके कि हम इंडियंस किस मिट्टी के बने हुए हैं. सो दैट्स द रीज़न आई वेंट एंड आई डिड द शो. हाँ, फेम मुझे मिलता, मुझे पता था कि मुझे थोड़ा बहुत फेम भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना सारा मिल जाएगा मुझे. बट आई ऑल्सो वेंट विद द इंटेंट कि आई न्यू दैट I was just going to be the person I was, so I had nothing to fear. That's the reason. मुझे सब कुछ याद है जब मैं बिग ब्रदर कर रही थी, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लोग भूलने नहीं देते मुझे. बट आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दोज एक्सपीरियंसेस टू डील विथ द हाउसमेट्स, एंड दैट्स व्हाट विल मेक बिग बॉस 2 more interesting for me and for the people who are watching it. क्योंकि इंडिया के लोग ये नहीं जानते कि मैं किस दौर से गुजरी थी वहाँ पे. आई थिंक सिर्फ हाइलाइट्स दिखाई दिए यहाँ पे इंडिया में. तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल व्हाइल आई वाज इन द हाउस. तो एक ये मौका भी मिलेगा मुझे लोगों के साथ शेयर करने का कि व्हाट माई फीलिंग्स वर व्हेन आई वाज इन द हाउस, और मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ हाउसमेट्स की फीलिंग्स के साथ. So I think it will be a very interesting show for everyone, for the housemates, for the viewers, for me. So I think it will be a great fun show. शिल्पा, जब बिग बॉस लॉन्च हुआ था तो बहुत नया कॉन्सेप्ट था ये. हाँ जी. बिग बॉस लॉन्च हुआ था तो बहुत नया कॉन्सेप्ट था ये. आपने कभी देखा था एपिसोड देखकर? जब सोचती थी इस कॉन्सेप्ट के बारे में? मैंने 2 हफ्ते देखे थे बिग बॉस के, और फिर उसके बाद मुझे बिग ब्रदर ऑफर हुआ था. तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था, आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज क्वाइट फन. मैं काफ़ी वैसे एडिक्ट हो गई थी बिकॉज आई लव्ड राखी सावंत ऑन द शो एंड आई लव्ड रवि किशन. सो मैं देखती थी, जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं देखती थी, और मैं लोगों से फ़ोन पे भी पूछती थी अच्छा चलो आज क्या हुआ. सो आई वाज क्वाइट एडिक्टेड एंड क्यूड ऑन टू द शो. तो जब मैं गई थी मुझे पता नहीं था कि वहाँ का जो पूरा फॉर्मेट है ज़्यादा रिजिड है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. लेकिन अभी जो बिग बॉस 2 आ रहा है कलर्स पे, आई थिंक दे कीपिंग विद द सेम फॉर्मेट. द हाउस इज़ गोइंग टू बी मच बिगर, एंड बहुत सारा जो पहले सीज़न में नहीं था वो लोग इस सीज़न में करने वाले हैं. सो देयर इज़ डेफिनेटली एन एडेड बोनस, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ मी. हाँ जी जी. आई थिंक नहीं, अक्षय मेरे कंपटीशन है ही नहीं. वो जो शो है बहुत ही अलग फॉर्मेट का शो है, और बिग बॉस जो है बहुत अलग फॉर्मेट का शो है. और जहाँ तक अक्षय का सवाल है, आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक होस्ट, एंड खतरों के खिलाड़ी इज़ वेरी वेरी वेल होस्टेड बाय हिम. तो प्लीज़ डोंट कंपेयर मी विद अक्षय, एंड आई रियली होप आई एम गोइंग टू बी एबल टू लेंड something interesting and something substantial for Big Boss in my own way, and I really hope no comparisons are made on that front. मैंने 2-3 देखे. I've been traveling और abroad colors आता नहीं है, तो whatever 2-3 episodes I've got to catch, I think the concept is brilliant. I love Fear Factor. मुझे पता नहीं वो लड़कियाँ कैसे कर लेती हैं वो सारी चीज़ें. मुझे देख के पता नहीं कुछ हो जाता है. But I think this is a far easier format. Actually, very difficult to tell. So both are equally tough on the participants. So I guess, see, I think most human beings are very very inquisitive as people, and they all want to know, they all want to be a fly on the wall, and they all want to know what's happening in the other person's house. I think this is a great way of legally
watching what's happening in someone's house. So I think I should make complete use of it and get hooked onto it. बिग ब्रदर के दौरान आपने कई आपके अच्छे दोस्त बने थे, स्पेशली मिस्टर जैक्सन, क्या टच में है अभी भी उससे? हाँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने थे वहाँ पे. आई थिंक दैट्स द वन रियली फैंटास्टिक थिंग दैट हैपेंड थ्रू बिग ब्रदर. यस, मैं अभी भी टच में हूँ और जब भी होता है हम लोग मिल भी लेते हैं. Looks and I'm here for Big Boss, so I think we should just restrict it for that. Yeah, thanks. And I'll make all my official announcements the day I'm ready with the script. Done? Yeah.